दोस्तों स्वागत है आपका में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये राज्य के सबसे पुराने जिलों में से एक का हिस्सा है और इसका नाम अंबिका नाम की हिंदू देवी से मिलता है, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। ये जिला दुनिया भर के कई पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसमें आमतौर पर हिंदू शामिल होते हैं, जो शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में अंबिकापुर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो आइए आज के इस नए वीडियो में हम भी अंबिकापुर की सैर करते हैं और जानते हैं यहाँ से जुड़ी कुछ जरूरी और रोचक जानकारियाँ। दोस्तों अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले का एक शहर और मुख्यालय है। ये पूर्व मध्य भारत में राज्य के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा है। अंबिकापुर सरगुजा डिवीजन का मंडल मुख्यालय भी है, जिसमें 6 जिले सरगुजा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर शामिल हैं। इस पूरे शहर को 48 वार्डों में विभाजित किया गया है। वैसे इस शहर का इतिहास में भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। रामायण महाभारत काल में भी इस इलाके का महत्व रहा है। वहीं ये अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान एक बार गुजरात के राजसी राज्य की राजधानी भी रह चुका है। ये नगर पहले सरगुजा रियासत की राजधानी भी था और तब ये सरगुजा कहलाता था। इसके क्षेत्रफल पर नजर डालें तो ये शहर 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,000 है। आबादी के हिसाब से ये शहर प्रदेश का 6वां सबसे बड़ा शहर है। इसका घनत्व 6100 है। अगर यहाँ साक्षर लोगों की बात करें तो इसकी साक्षरता दर 88.2% है। ये एक उर्वर पठार इलाका है, जिसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में विशाल पहाड़ी अवरोधक व पठार हैं, जिसके आसपास धान, गेहूं और तिलहन की खेती की जाती है। यहाँ के वनोत्पाद भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कृषि और व्यापार पर निर्भर है, लेकिन इसके साथ ही ये इलाका कोयले के संग्रहण और वितरण का भी बड़ा केंद्र है। इसके अलावा यहाँ सैनिक स्कूल भी है, जहाँ अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आपको कहीं भी घूमते फिरते CG15 कोड की कोई भी गाड़ी दिख जाए तो बस समझ जाइए कि ये अंबिकापुर की सवारी है। वैसे आप भी कभी अंबिकापुर आना चाहें तो आपको यहाँ हवाई, रेल और सड़क तीनों माध्यमों की सुविधा मिल जाएगी। ये शहर पूरे राज्य से रेल और सड़क नेटवर्क के द्वारा जुड़ा हुआ है। बिलासपुर से यहाँ के लिए आसानी से बसें भी मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन अंबिकापुर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ से 12 किलोमीटर दूर दारिमा एयर स्ट्रिप पर उतरना होगा। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि अंबिकापुर साफ सफाई के लिहाज से एक बहुत ही सुंदर शहर है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर था। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 तक अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे साफ शहर होने के साथ साथ 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर था। यानी आपको यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में सांस लेने की गारंटी मिलती है। यहाँ की जलवायु भी स्फूर्तिदायक है। आपको सुहाने मौसम के साथ ही जंगल, पेड़ पौधे और पहाड़ियों का आनंद मिलना तय है। तो अगर आप भी अंबिकापुर आने की सोच रहे हैं तो हम आपको यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में भी बता देते हैं, जो आपको धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर तो आकर्षित करेगा ही, साथ ही आपके ट्रिप को भी शानदार बना देंगे। यहाँ आपको कुछ रहस्य से भरी जगहें भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अंबिकापुर के पास मैनपाट तिब्बती प्रवासियों की एक महत्वपूर्ण संख्या का घर है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। ये इलाका विंध्य पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3781 फीट है। अंबिकापुर से मैनपाट जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता अंबिकापुर सीतापुर रोड से होकर गुजरता है और दूसरा ग्राम दारिमा होते हुए मैनपाट तक पहुँचता है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये एक सुंदर स्थान है। यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट तथा मछली पॉइंट प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मैनपाट से ही रिहंद एवं मांड नदी का उद्गम हुआ है। अंबिकापुर का प्रसिद्ध सरगुजा महल, जिसे रघुनाथ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इस पूरे इलाके की शान है। ये एक सफेद 2 मंजिला महल है, जो शहरी और ग्रामीण भीड़ दोनों को आकर्षित करता है। ये महल हर साल दशहरे के दिन ही जनता के लिए खुलता है। यहाँ की पुरानी परंपरा के अनुसार सरगुजा के शाही परिवार के उत्तराधिकारी दशहरे पर आगंतुकों से मिलते हैं और बधाई देते हैं और त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो यहाँ अंबिकापुर में महामाया पहाड़ पर बने ऑक्सीजन पार्क की खूबसूरती में आप खो जाएंगे। यहाँ चारों ओर पहाड़ियों का मनोरम दृश्य और पहाड़ पर पेड़ों की हरियाली की चादर लोगों को खूब भाती है।
इस पहाड़ के ऊपर वन विभाग ने पार्क बनवाया है और इसका उद्घाटन 14 दिसंबर 2020 को किया गया था। विसरपानी गांव में स्थित उल्टा पानी भी यहाँ का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये जगह पिछले कुछ सालों से लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चित है। इस जगह की खास बात यह है कि पानी का बहाव आपको ऊंचाई की ओर प्रतीत होगा, यानी वाटरफॉल का पानी जो ऊपर से नीचे आता है वो आपको यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देखने को मिलता है। इस आश्चर्य से भर देने वाले नजारे को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। पहले इसे एक भूतिया जगह कहा जाता था, लेकिन अब ये एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। संजय वन वाटिका भी अंबिकापुर में काफी फेमस है। ये एक मिनी चिड़ियाघर की तरह है जहां आपको कई तरह के परिंदे और वन्य जीव देखने को मिलेंगे। ये एक प्यारा स्थान है जहां आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिता सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। अगर आपको वाटरफॉल पसंद है तो आप यहाँ पंचधारा जलप्रपात जरूर घूमें। इस झरने में पानी 70 से 80 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो एक आश्चर्यजनक दृश्य बनाता है। इस झरने का पानी बहुत साफ है और आसपास का क्षेत्र भी काफी अच्छा है। क्योंकि ये क्षेत्र चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, इसलिए लोग अक्सर यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। इस जलप्रपात की और भी खूबसूरती आप बरसात के मौसम में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तमौर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य पर। ये वन्य प्राणियों और खूबसूरत मनोहर दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ की खड़ी पहाड़ियाँ और रेहंद नदी का विहंगम दृश्य मन को आकर्षित कर देता है। इस अभयारण्य में मुख्य रूप से शेर और तेंदुआ जैसे मुख्य मांसाहारी वन्य प्राणियों के अतिरिक्त गौर, नीलगाय, सांभर, चीतल, भालू भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अंबिकापुर भ्रमण में आगे आप यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तातापानी की सैर कर सकते हैं। ये एक गर्म पानी का कुंड है जो जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। ये कुंड साल भर खौलता रहता है और यही वजह है यहाँ रोजाना पर्यटकों का अच्छा खासा मजमा लगता है। माना जाता है कि इस कुंड के पानी में औषधीय गुण हैं, जो त्वचा संबंधी रोगों के निवारण के लिए काफी कारगर माने जाते हैं। इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि अगर आप चावल को किसी कपड़े में बांधकर अंदर डालें तो चावल थोड़ी देर में ही पक जाता है। इतनी विशेषताओं के कारण ये स्थल यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों में गिना जाता है। अब अंबिकापुर टेम्पल टाउन है तो आप यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। महामाया मंदिर सती के 52 शक्ति पीठों में से एक है, इसलिए यहाँ रोजाना श्रद्धालुओं का अच्छा खासा जमावड़ा लगता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में हुआ था। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है, जो आगंतुकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। माँ दुर्गा यहाँ की मुख्य देवी हैं, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं। खासकर नवरात्रि के दिनों में यहाँ ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस दौरान मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ रामगढ़ और सीता बेंगरा भी बहुत जाने माने पर्यटन स्थल हैं। ये पौराणिक महत्व वाले स्थान हैं। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने पत्नी सीता के साथ यहाँ कुछ समय बिताया था। सीता बेंगरा को सीता के पैतृक निवास के तौर पर चिन्हित किया जाता है। हालांकि इन किंवदंतियों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। रामगढ़ और सीता बेंगरा एक दूसरे से कुछ किलोमीटर के फासले पर स्थित हैं। अंबिकापुर के पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में आप थिनी थिनी पत्थर स्थल की सैर कर सकते हैं। यहाँ तक आप रामगढ़ और सीता बेंगरा से आसानी से पहुँच सकते हैं। थिनी थिनी एक बड़े आकार का रहस्यमयी पत्थर है, जिस पर किसी छोटे पत्थर से चोट करने पर ध्वनि गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पत्थर में दैवीय शक्ति है। यही वजह है कि यहाँ रोजाना पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ आने वाले आगंतुक पत्थर पर चोट मारकर ध्वनि की गुंजन को सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अंबिकापुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।